सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों, स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के शुभ विचार से। व्यक्ति का चरित्र एक वृक्ष है और उसका मान सम्मान एक छाया, लेकिन ये कितने दुख का विषय है कि हम हमेशा छाया की सोचते हैं, लेकिन असलियत तो वृक्ष ही है। किसी की गरीबी को देखकर रिश्ता मत तोड़ना, क्योंकि जितना मान सम्मान गरीबों के घर पर मिलता है उतना अमीरों के घर पर नहीं। सफल होना चाहते हैं तो फल की नहीं अपने कर्म की चिंता करनी होगी। आज का पंचांग 29 मार्च 2022, दिन मंगलवार, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि दोपहर 2:38 तक रहेगी। इसके उपरांत त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। धनिष्ठा नामक नक्षत्र सुबह 11:28 तक रहेगी। इसके उपरांत शतभिषा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 3:34 से 5:06 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:07 से 12:56 तक रहेगा। आज चंद्रमा कुंभ राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मीन राशि पर रहेंगे। तुला राशि 29 मार्च 2022। आपके लिए यह समय अच्छी रचनात्मकता का है। आप अभी कला लिखे हुए शब्दों या फोटोग्राफी के माध्यम से खुद भी अभिव्यक्ति के लिए तैयार हैं। मनोरंजन के लिए समय निकालें, जैसे कॉन्ट्रैक्ट या नाटक। किसी खास के साथ रोमांस भी आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। एक सावधानी पूर्वक बातचीत के माध्यम से ब्रेक से बचा जा सकता है, जिसमें आप अधिक सुने और कम बोलें। अपने साहस पर विश्वास करें और कुछ नया करें। निजी मतभेदों से निपटने के तरीके की सलाह आपको किसी अप्रत्याशित व्यक्ति, शायद किसी बच्चे या बुजुर्ग अनैतिक अंतर्दृष्टि के प्रस्ताव से मिल सकती है। यह पर्यावरण और लोगों के बारे में जानकारी प्राप्त करने का एक आदर्श समय है। आपका दिमाग अक्सर विचलित होता रहता है, खासकर जब परिस्थितियों के अनुसार आपको किसी खास कार्य या प्रोजेक्ट पर ध्यान केंद्रित करना होता है। इस समय कोई यात्रा को सीखना या लोगों से संपर्क करना आपके माध्यम को अधिक आकर्षित करेंगे। आपको चुनौतियों से निपटने में आनंद मिलता है। लोगों से बात करना, लिखना और पढ़ना तनाव को दूर करने का अच्छा तरीका है। इसके साथ ही इन तरीकों से आप अपने परिवार के करीब आएंगे और आपको वित्तीय और व्यावसायिक लेन देन में भी मदद मिलेगी। शाम तक आपके पास में कोई शुभ समाचार आ सकता है। आज आसपास का माहौल एकदम सकारात्मक रहेगा और आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी बनी रहेगी। आज जो लोग विवाह को लेकर अभी इंतजार कर रहे हैं, उनके पास कोई मौका आ सकता है। करियर में भी अच्छे बदलाव हो सकते हैं। दोस्तों के साथ अच्छा समय बिताएं। आज आप काफी बिजी रहेंगे और त्योहारों की वजह से मेहमानों का आना जाना भी लगा रहेगा। कुछ समय परिवार के सदस्यों के लिए भी निकालें। पैरों में दर्द और थकान के कारण शाम को बहुत परेशानी भी हो सकती है, ध्यान रखें। समय मिलने पर नमक के पानी में पैर डालकर कुछ देर बैठें। आज आप किसी के एहसान का बदला उतारने की दिशा में पहला कदम उठाएंगे। यह कदम मानसिक, वित्तीय, आध्यात्मिक हो सकता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि आप आज अपने सारे एहसान उतार पाएंगे, लेकिन आपको कम से कम यह संतुष्टि जरूर होगी कि आप ऐसा करने की दिशा में कदम तो उठा रहे हैं। इससे आपको बहुत अच्छा लगेगा। आज के दिन आपके लिए धन प्राप्ति के बहुत अच्छे योग भी बनते दिख रहे हैं, क्योंकि आपको व्यापार का रुका हुआ धन प्राप्त हो सकता है, जिसके आप उम्मीद भी नहीं कर रहे थे। लेकिन आप अपने संचित धन को यदि व्यय करेंगे तो बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। आपको किसी जरूरतमंद की मदद करने का मौका मिले तो उसमें आपको अपने आय को ध्यान में रखकर ही व्यय करना बेहतर रहेगा। यदि आपने आगे बढ़ चढ़कर अधिक मेहनत की तो लोग इसे आपका स्वार्थ समझ सकते हैं। बात करते हैं सावधानियाँ। सामाजिक स्तर पर कार्यरत लोगों को
ध्यान रखना होगा, क्योंकि उनके शत्रु उनकी छवि खराब करने की पूरी कोशिश कर सकते हैं। आप अपने धन का कुछ हिस्सा दान पुण्य के कार्य में भी लगाएंगी। राजनीति की दिशा में कार्यरत लोगों को अपने किसी सहयोगी के कारण परेशानी होगी, लेकिन उन्हें अपने क्रोध पर काबू रखना होगा, नहीं तो कोई वाद विवाद खड़ा हो सकता है। बात करते हैं लव लाइफ की। आपको कहीं न कहीं यह महसूस होना शुरू हो गया है कि किसी के साथ रोमांटिक तरीके से जुड़ने में दिक्कतें ज्यादा हैं और संतुष्टि नहीं है। फिर भी आपकी जिंदगी में कोई एक अलग सा व्यक्ति आने वाला है जो एक बार फिर आपको विपरीत लिंग के लोगों के बारे में दोबारा सोचने पर मजबूर करेगा। अपने आप को निराश ना होने दें। सब्र का फल मीठा होता है और सब्र रखने से आपको भी मीठा फल जरूर मिलेगा। आज समय कटौती करने और जीवन का आनंद लेने का है। आप पिछले कुछ समय से दूसरों की जरूरतों पर ध्यान दे रहे हैं। खाली समय और मनोरंजन का मजा लें। अकेले अपने करीबी मित्र या रिश्तेदार के साथ किसी यात्रा पर जाएं। संचार अभी आपके लिए आसान है और आप दूसरों के साथ अपने अनोखे दृष्टिकोण को शेयर कर पाएंगे। एक रोमांटिक रिश्ता अभी आपके जीवन में दस्तक दे रहा है। इसे पाने के लिए आप पूरा प्रयास करें। यदि समस्याएं गहरी है तो अभी आपको आगे बढ़ने और अन्य विकल्पों के बारे में पता लगाने की आवश्यकता पड़ सकती है। आप बौद्धिक रूप से उदास महसूस आज कर सकते हैं। अभी आप किसी भी महत्वपूर्ण चीज पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहे हैं, जैसे कोई खास काम या आपका पार्टनर। काम के साथ निजी जीवन में संतुलन बनाए रखें और अपने जीवन के खास लोगों को ना भूलें। इस समय चाहे आप चिंतित महसूस करें या आपको काम करने में आपको समस्या हो या किसी अच्छी चुनौती का सामना करना हो, इनमें आपको दूसरों की सहायता की मदद पड़ सकती है। ऐसे में मदद मांगने से ना हिचकिचाएं। वास्तव में ऐसा करना आपके हक में ही साबित होगा। बात करते हैं करियर की। आज विचारों में अंतर के कारण पैदा हुए मतभेदों पर आपको काम करना चाहिए। दूसरे लोगों से अच्छे से बातचीत करें। कार्य के कारण तनाव हो सकता है और आप किसी भुगतान का इंतजार कर सकते हैं। ऐसे मनोरंजन की स्रोत भी तलाश करें जो आपका ध्यान धन और काम से दूर कर दे। स्वास्थ्य की बेहतरी के लिए खेलकूद या शारीरिक गतिविधियों में भाग लें। प्रियजनों के प्रति सावधान रहें और कुछ धर्मार्थ कार्य में व्यक्त करें। नए अवसर आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। नौकरी पाने के लिए आपको खुद को सही व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करने की जरूरत हो सकती है। अपने परिवेश को जानने के लिए यह समय आदर्श है। आसपास के लोग भी आपके पक्ष में हैं। अपनी दिनचर्या में परिवर्तन लाते रहें, क्योंकि एक ही काम करने से आप विचलित हो सकते हैं। आप इस अवधि में विशेष रूप से जिज्ञासु महसूस कर रहे हैं, लेकिन अपने सहकर्मियों को अपने प्रश्नों से परेशान ना करें। कुछ लोग इस समय अधिक काम, फोन कॉल्स या अन्य कारणों से घबराहट महसूस कर सकते हैं। अगर आप परेशान या अचंभित हैं, तो दूसरों के साथ बात करके या लिखकर अपने तनाव को नियंत्रित करें। इससे कार्य स्तर पर तरक्की मिलेगी और पारिवारिक जीवन भी सुखद होगा। बात करते हैं सेहत की। आप काफी व्यस्त तो हैं, लेकिन इसके कारण अपनी एक्सरसाइज को ना छोड़ें। जिम में आज नई मशीन पर मेहनत करके देखें। आप फिटनेस के साथ साथ अपनी सुरक्षा के लिए भी कसरतें या मार्शल आर्ट सीख सकते हैं। अगर मार्शल आर्ट सीखने की योजना बनाते हैं तो अपनी रूटीन एक्सरसाइज को कुछ दिन के लिए छोड़ दें। नियमित जिम कार्यक्रम फिर उसके बाद शुरू करें। आज का उपाय, आज आप हनुमान भगवान जी की पूजा करें, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।